नमस्कार प्रिय साथियों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह क्या है, सममित और विषम सममित आव्यूह की कुछ गुणधर्म के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा गया है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सममित और सममित आव्यूह है क्या? सममित आव्यूह, ठीक है, सममित आव्यूह। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया एक ए मैट्रिक्स, जिसको हम लिख देते हैं 1 5 3 5 4 2 3 2 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आप लोग क्या निकालिए, परिवर्त निकालिए या ट्रांसपोज निकालिए। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास जरूर देखिए, वहां पर हमने ट्रांसपोज निकालना बताया किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखी तभी कोई टेंशन वाली लेने की बात नहीं है, आप यहीं पर जान लीजिए। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज में होता क्या है, पंक्ति को स्तंभ बना दिए जाते हैं, यानी इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 1 5 3, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 5 4 2 3 2 1। अब इसे थोड़ा देखिए, मिलाइए, इसको क्या सेम मिल रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ए डैश जो हमें आव्यूह दिया गया था उसका हमने ट्रांसपोज निकाला तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ? ए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। समझ गया कि नहीं? मतलब कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उसको हमें अगर चेक करना है कि वो सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह है तो उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। सीधे ट्रांसपोज निकाला गया, अगर हमें सेम टू सेम मिल गया, मतलब ट्रांसपोज निकालने के बाद भी हमें वही आव्यूह मिला जो हमने जिसका ट्रांसपोज निकाले थे, तो सममित आव्यूह है। अब विषम सममित आव्यूह क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि आपको एक ए मैट्रिक्स दी गई है जो कि है 0 -2 -3 2 3 0 -5 5 0। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? पंक्ति को स्तंभ बनाइए 0 2 3 -2 0 5 -3 5 0। अब इसको आप देखिए, क्या ये इसके बराबर मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा। अब इसमें से आप माइनस कॉमन कीजिए, पूरे से माइनस कॉमन करेंगे तो 0 ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा 2 0, ये 5 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा 0। अब इसको मिलाइए। कुछ मिस्टेक हुई क्या? हाँ, मिस्टेक ये हुई है, देखिए समझिए, हमने स्तंभ पंक्ति को स्तंभ बनाया, ठीक है, इसको यहाँ पर ये माइनस लगाना भूल गए, ये माइनस हमने लगाया नहीं। ठीक है, अब हमने माइनस कॉमन की दी तो प्लस का बन जाएगा ना, समझ गए? अब आप मिलाइए, अब आप मिला सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिला कि ए डैश हमने निकाला लेकिन वो -a के बराबर आया, इसी को हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। मतलब उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर हमें ऋणात्मक मिल जाता है मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला था, तो वो है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब यहां तक की तो बातें हो गई, यहां तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक की तो बातें हो गई। अब कुछ हम प्रमेय भी जानते हैं।
एक दो प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो हेडिंग डालिएगा प्रमेय नंबर 1, लिखेंगे प्रमेय 1। अब प्रमेय 1 है क्या, प्रमेय 1 है क्या वो जानिए। किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, जैसे वर्ग आव्यूह कोई ए है, ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह तथा ए के लिए तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, तो ए और उसका ए डैश अगर हम जोड़ दें तो सममित आव्यूह होगा, यानी इसी ए के बराबर आएगा। ठीक है, और यदि उसी ए से उसी ट्रांसपोज को घटा दिया जाए तो विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, ये यहाँ पर प्रमेय नंबर 1 है, इतना आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चनों में क्या होगी, क्वेश्चनों में यूज होगी। ठीक है, ये प्रमेय क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, अब आगे देखिए प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 क्या है उसको जानिए। प्रमेय 2, प्रमेय 2 क्या है समझिए। किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह के सममित तथा विषम सममित किसी वर्ग आव्यूह के सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सममित विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में होते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको पता है कि वर्ग आव्यूह सममित तथा विषम सममित, सममित क्या होगा, देखिए ये है किसी वर्ग आव्यूह के ए के लिए सममित आव्यूह क्या है, ए प्लस ए डैश ये है, और विषम सममित आव्यूह क्या है, ए माइनस ए डैश का विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये हो गया आपका विषम सममित। कहा गया योगफल, इसका क्या योगफल के इनके साथ में 1/2 और लगा देना है। ठीक है, तो योगफल के रूप में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर इस प्रकार से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों का अगर हाफ भी लेंगे तब भी वो सममित होगा, अगर इसका भी अगर हाफ लेंगे तब भी वो विषम सममित होगा। ठीक है, और दोनों का योग किसके बराबर हो जाता है, उसी मैट्रिक्स के बराबर। चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अंदर गुणा करेंगे 1/2 ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश। ठीक है, ये आपका माइनस प्लस कट जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए। तो ये और ये दोनों मिले कितने हो जाएंगे, हाफ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। या आप जानते हैं कि एलसीएम इनके दोनों क्या है, एक ही है। तो ए और ए
ए प्लस ए, 2a/2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा ए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रमेय आपके काम की थी। पहली प्रमेय हमने आज जो समझी वो क्या था, क्या था, सममित और विषम सममित आव्यूह। उसके बाद हमने जाना सममित और विषम सममित आव्यूह किसके लिए, अगर ए कोई वर्ग है तो ए कोई वर्ग आव्यूह है तो उसके लिए सममित क्या होगा, ए प्लस ए डैश, विषम सममित होगा ए माइनस ए डैश। अगर उनका योग चाहिए तो ये हो जाएंगे उनके योग। ठीक है, अब इन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर 1 और नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, अभी आपको मैट्रिक्स दी गई है, एक सममित आव्यूह है। दूसरे में कहा गया सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, यहां भी मैट्रिक्स है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, ठीक है, तो हमें जो मैट्रिक्स दी गई है ए, वो क्या दिया गया है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हमें आव्यूह दिया गया है। अगर हमें किसी भी आव्यूह को चेक करना है कि वो सममित है या विषम सममित है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ठीक है, उसका परिवर्त निकाल लीजिए। निकालते हैं इसका परिवर्त, तो आपको सारी पंक्तियों को स्तंभ बना देना है, यानी 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब यहां पर आप देखिए कि जो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज जो भी निकाला वो किसके बराबर है, इसी के बराबर आ रहा, सेम टू सेम इसी के बराबर, मतलब ए के बराबर आ रहा, यानी ए डैश बराबर निकालने पर भी हमारा वही आव्यूह आ गया। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सममित आव्यूह। तो लिखेंगे अतः ए एक सममित आव्यूह है। समझ गए। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर यहीं पर देख लेते हैं। इस बार हमें जो मैट्रिक्स दी गई है वो है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि कैसा आव्यूह है। तो इसका ट्रांसपोज निकाला गया, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, 0 1 -1 -1 0 1, ये हो जाएगा 1 -1 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो अंक तो मिल रहे हैं लेकिन निशान नहीं मिल रहा है। ये आपका माइनस का लेकिन ये प्लस का, ये प्लस का लेकिन ये माइनस का। एक काम ये करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं इस टोटल से, यानी कि 0 1 ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, प्लस हो जाएगा 0, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 ये हो जाएगा 1 1, ये बन जाएगा 0। अब आप देखेंगे कि ए डैश किसके बराबर है, -a के बराबर। अब जब माइनस का आ गया इसका मतलब ये क्या है, विषम सममित आव्यूह। तो लिखेंगे अतः ए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, विषम सममित आव्यूह में एक विशेषता है, क्या है कि इसका विकर्ण 0 होना चाहिए। अगर विकर्ण, देखिए विकर्ण अगर 0 है तो विषम सममित बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया आव्यूह ए के लिए सत्यापित कीजिए कि
ए प्लस ए डैश एक सममिताभ्यु है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममिताभ्यु। अभी हमने इस प्रमेय के बारे में भी जाना था, ठीक है। चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर ये हो गया आपका पहला नंबर। पहले नंबर में हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है। ए मैट्रिक्स जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे 1 6 5 7। उसके बाद इसका हम ए डैश भी निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज भी इसका निकाल लेते हैं। पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 1 5 6 7, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे, यानी कि ए प्लस ए डैश, इसको हम निकालेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि उसी को हमें बताना कि सममित है या विषम सममित है। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू रखेंगे 1 6 5 7 प्लस ए डैश 1 6 5 7। अब इसको हम जोड़ देंगे आपस में, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। ये हमें क्या मिला है ए प्लस ए डैश। अगर इसका हम फिर डैश निकाल दें, किसका, इस पूरे का ए प्लस ए डैश का अगर हम होल डैश निकाल देते हैं, क्योंकि हमें ये क्या मिला है ए प्लस ए डैश मिला है, ठीक है। अगर इसका हम क्या निकाले डैश, डैश निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालने के बाद परिवर्तन निकालने के बाद यदि हमें यही मिल जाता है, ये मिल जाता है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है सममिताभ्यु है, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे, देखिए 2 11 2 11 11 14 11 14। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, ट्रांसपोज निकालने पर कुछ अंतर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि a प्लस ए डैश का अगर हमने होल डैश निकाला तो a प्लस ए डैश के बराबर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। समझ गए। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में भी हमें मैट्रिक्स ए इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 1 6 5 7। उसके बाद इसका हम डैश निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 5 6 7। इस बार उसने कहा a माइनस ए डैश को विषम सममित सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखेंगे a माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू पर रख देते हैं 1 6 5 7 माइनस ए डैश, ए डैश लिखेंगे 1 5 6 7। अब इसको हमें क्या करना है, घटा देना है, यानी a माइनस ए डैश आपस में अगर हम घटाएंगे 1 से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 7 जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं विषम सममित आव्यूह अगर होता है तो इसका विकर्ण क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अब इसका आप डबल डैश निकालिए, मतलब कि a माइनस ए डैश का होल डैश निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए। इसका निकालेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगा 0 माइनस 1 1 0। बताइए क्या मिल रहा है, क्या सॉरी 1 माइनस 1, हाँ ये वो 1 रहेगा, ठीक है। अब अभी तो ये मिल नहीं रहा, मिलेगा कब, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 0, ये बन जाएगा धन का, ये बनेगा माइनस का 0। अब ये मिल रहा है, अब ये मिल रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि a माइनस ए डैश का जो होल डैश है वो कब बराबर है, a माइनस ए डैश के बराबर है कब, जब हमने माइनस कॉमन लिया। इसका मतलब ये है कि अतः a माइनस ए डैश
विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव है। ठीक है, इतनी सी बात थी, इतना सा केवल इसका सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि ए मैट्रिक्स से दिया गया है तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए लिख लेंगे क्योंकि हमें ए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं दिया है, दिया है 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। और एक काम करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसका परिवर्त निकाल लेंगे। तो इस परिवर्त को कहते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब हम एक काम ये करते हैं, पहला नंबर क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये कोष्टक लगा, हम बड़ा सा कोष्टक एक लगा देते हैं। उसके अंदर ए आप भी लिखेंगे, यानी इस प्रकार से छोटा सा। इसको अगर आप चाहें तो मंझला कोष्टक बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए अब ए की वैल्यू है 0 माइनस ए माइनस बी और ए 0 सी बी सी 0। उसके बाद हो जाएगा प्लस ए डैश, ए डैश ये हमें दिया गया है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये हो गया छोटा कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। तो 1/2, अगर इसको आपस में ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करना है, 0 के साथ 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 0, ए के साथ माइनस का ए जोड़ेंगे क्या आएगा, क्या आएगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए माइनस ए, बी में जोड़ेंगे माइनस का बी, यानी कि बी माइनस बी, माइनस ए में ए जुड़ेगा, माइनस ए में ए जुड़ेगा, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, सी में माइनस का सी माइनस सी, माइनस बी माइनस का बी प्लस का बी, सी और सी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, हाँ ये माइनस का सी है, ये माइनस का सी है, तो माइनस का सी प्लस सी, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यानी कहने का मतलब बी से बी जुड़ गया, कट गया ए से ए, ये सभी आपस में कट गए। इसका मतलब ये है कि टोटल 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस 1/2 कहाँ गया, 1/2 का अंदर गुणा करा दीजिए, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आ गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरे में कहा गया 1/2 ए माइनस ए डैश निकालिए। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम आप भी लिखेंगे, ए हमें दिया गया है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 सी माइनस का और बी सी 0। इसी प्रकार से माइनस इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, जो दिया गया है 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया मंझला कोष्टक। अब इसको कीजिए घटाना, आपस में घटाएंगे तो देखिए 1/2 तो आपका रहेगा ही। ठीक है, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा,
ए से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और ए जुड़ के हो जाएगा 2a, बी और माइनस माइनस प्लस बी हो गया 2b, माइनस ए और माइनस का ए तो हो जाएगा माइनस का 2a, जीरो से जीरो घटाएंगे तो हो जाएगा 0, सी माइनस माइनस प्लस का सी और सी कितने हो गए 2c, माइनस का बी माइनस का 2b, माइनस का सी और माइनस का सी हो जाएगा तो माइनस का 2c, जीरो जीरो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक काम यहाँ से आप करिए, क्या करना है, 2 कर लीजिए कॉमन, पूरे से 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 कॉमन करेंगे आपके पास बचेगा 0, माइनस का a माइनस का b, ठीक है। उसके बाद आगे ये बचेगा a 0, ये हो जाएगा कितना माइनस का c, ये हो जाएगा कितना b c 0, तो 2 से 2 आपका कट गया। अब ये बचता क्या है, ये जो है ये कितना बच गया है आप देख सकते हैं, 1/2 जो a माइनस a डैश हमने निकाला, ये पूरा किसके बराबर आ गया, घूम के a के बराबर, किसके बराबर, a के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, सॉल्व हो गए। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित आव्यूहों के एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने अभी जस्ट प्रमेय नंबर 2 में इसी के बारे में चर्चा की थी। चर्चा हमने ये की थी कि जब कभी भी दो एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के बारे में बात की जाए तो जो हमें मैट्रिक्स दी होती है ए, उसका सममित होता है 1/2 a प्लस a डैश, उसका विषम सममित होता है 1/2 a माइनस a डैश। तो कहा उन दोनों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ये हमें करना है, ठीक है। तो इसी के सहारे हम लोग आराम से दोनों चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन, एक ये और एक ये आपके दोनों क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। 2 क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ए आपका एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है 3 1 5 माइनस का 1, ठीक है। इसका डैश निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे डैश। देखिए अब इसका हम डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा 3 5 1 माइनस का 1। आप चाहे तो सीधे इन वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए, आप चाहें तो लिखे सममित आव्यूह के लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए, फिर उनका योग कर दीजिए। चाहे तो आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें अलग अलग करते हैं, दूसरे वाले में एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह के लिए क्या होगा, a 1/2 a प्लस a डैश, पहले हमें ये निकालना होगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर लगा देते हैं मंझला कोष्ठक और ये हो जाएगा छोटा कोष्ठक। a की वैल्यू है 3 1 5 माइनस का 1 और a डैश की वैल्यू कितनी है, a डैश की वैल्यू है यहाँ पर 3 5 1 माइनस का 1, ठीक है। अब दोनों को करिए ऐड, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 1/2 तो ये आपका चल रहा है, 3 और 3 हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, 1 और 5 हो जाएगा 6, -1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां से मैं काम ये करेंगे कि क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे
तो बचेगा 3 3 3 माइनस का 1। 2 से 2 आपका कटेगा तो बनेगा 3 3 3 माइनस का 1। ये है सममित आव्यूह के लिए। अब लिखेंगे विषम सममित आव्यूह के लिए। विषम सममित आव्यूह के लिए, ठीक है। ये सममित के लिए था, ये विषम सममित के लिए। विषम सममित के लिए क्या निकालना पड़ता है? 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं मान 1/2, a की वैल्यू हमें दी गई है 3 5 3 5 1 माइनस 1 और a डैश 3 1 5 माइनस का 1। अब इनको आपस में माइनस करना है, यहाँ पर क्या है? माइनस है, माइनस। इनको आपस में क्या करना? माइनस करना है। तो 3 में से 3 गए 0, 3 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया तो हो जाएगा माइनस का 4, -1 से -1 हो जाएगा 0। अब देख सकते, देखिए विषम सममित के लिए हमेशा विकर्ण क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। अब यहां से 1/2 आप करिए कॉमन, 2 केवल करिए कॉमन। कितना? 2 करेंगे कॉमन तो ये बनेगा 0 2, ये बनेगा माइनस का 2 0। 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा आपके पास 0 2 माइनस का 2 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। किसके रूप में? योग के रूप में। तो लिख देते हैं सममित सममित तथा विषम सममित आव्यूहों का योग या योगफल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, तो ये हो जाएगा 1/2। ये इसका वैल्यू क्या निकला है? इसका वैल्यू क्या निकल के आया है? ये है, कितना है? 3 3 3 माइनस का 1 प्लस, इस टोटल वैल्यू क्या निकला है? विषम वाला है 0 2 माइनस 2 0। ये हो गया आपका योग के रूप में। इतना ही केवल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि हमने क्या किया, कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो धन का है या ऋण का है, तो वो आपका a के बराबर आएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1, -1 में 0 तो माइनस का 1, माइनस का नहीं प्लस का 1 होगा, ठीक है। ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दूसरा नंबर को, ठीक है। दूसरे नंबर को देख लेते हैं। पहला नंबर आपको पूरी तरह समझ में आ भी गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जबकि तीसरे और चौथे ये आपको सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मैट देते हैं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसको नोट कर लीजिए। पेन कापी साथ में आप लेकर बैठेंगे तो इस तरह से पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा नंबर। अब समझिए, इस बार जो हमें वैल्यू दी गई है ना, जो आव्यूह ए दिया गया है
वो हमारे पास 3/3 वाला है, यानी 3 पंक्ति 3 कॉलम। तो लिखेंगे इसको 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ठीक है, उसके बाद निकाल लेते इसका परिवर्त। परिवर्त हो जाएगा कितना, 6 माइनस का 2 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ठीक है, सीधे सीधे इन वैल्यू को उठाकर इस समीकरण में रख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a बराबर 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे मझला कोष्ठक और ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। a प्लस a डैश है तो लिखेंगे 6 माइनस का 2 2। आप चाहें तो अलग अलग करके निकाल के फिर जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। उसके बाद है प्लस इसका डैश, इसका डैश है 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 3 माइनस का 1 3। ये हो गया आपका मंझला कोष्ठक बंद। उसके बाद फिर इसके बाद है प्लस, फिर 1/2, फिर हम लगाएंगे मंझला कोष्ठक और ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। फिर हमें ये रखना है a की वैल्यू क्या दी गई है, 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3 माइनस, इस बार माइनस करना है। ठीक है, तो परिवर्त लिख देते हैं, हो जाएगा 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 हो जाएगा 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। और ये हो गया मंझला कोष्ठक बंद। अब आगे करेंगे सॉल्व 1/2, डायरेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 6 हो जाएगा 12, माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 4। 2 और 2 जुड़ जाएंगे 4, इसी प्रकार -2 अब माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 4। 3 प्लस का 3 6 -1 माइनस का 1 माइनस का 2 2 और 2 4 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 3 और 3 6। उसके बाद फिर है प्लस 1/2। अब इन्हें जोड़िए, घटाना है। 6 से 6 जाएगा 0, -2 अब माइनस में प्लस का 2 0, 2 से 2 जाएगा 0, -2 से माइनस में प्लस का 2 0, 3 से 3 जाएगा 0, -1 से प्लस का 1 0, 2 से 2 जाएगा 0, -1 से -1 प्लस का 1 तो हो जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, टोटल ये 0 ही हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये आपका टोटल 0 हुआ, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, काम ये करेंगे कि 1/2 तो ये आपका रहेगा ही, 1/2 तो आपका रहेगा, ये 2 हम कर लेते हैं कॉमन। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे बन जाएगा 6 माइनस का 2 2, ये माइनस का 4 है तो 2 बचेगा माइनस का, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 4 में से 2 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1, ये बचेगा 3। ठीक है, और उसके बाद प्लस ये आपका टोटल क्या हो चुका, 0 हो चुका है, टोटल 0 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 से 2 तो कट गया, तो बचा क्या आपके पास, नीचे आ जाए क्या, चलिए नीचे लिख देते हैं। a बराबर बचा हुआ है आपके पास 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3, जो कि आप देख सकते हैं किसके बराबर है, a के बराबर है।
इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन जो किया आपने, जो वैल्यू रखी वो टोटल सही है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या रहेंगे होमवर्क में, ये दोनों आपके रहेंगे होमवर्क में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा आव्यूह हो गया। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह या तत्समक आव्यूह होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कही है क्वेश्चन में कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। समान कोटि मतलब या तो 2 पंक्ति 2 कॉलम या 3 पंक्ति 3 कॉलम वाले। ठीक है, और वो भी कहा है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का मतलब ये है कि अगर हमें आव्यूह ए दिया गया है उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो भी वो ए के बराबर ही हो, इसका मतलब है सममित आव्यूह। इसी प्रकार से अगर हमें आव्यूह बी दिया गया, बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो भी वो हमें बी ही आव्यूह प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और एक हमने फार्मूले की चर्चा की थी कि अगर हम ए बी का होल डैश निकालते हैं तो वो हो जाता है बी डैश ए डैश। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। कल की क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता ये करना है कि ए बी माइनस बी ए, ये क्वेश्चन है, इसको पता करना कि सममित है, विषम सममित है, शून्य आव्यूह, कैसा आव्यूह है। ठीक है, तो ये इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा क्या, ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, ये हमारा क्या क्वेश्चन है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, और हमने एक फार्मूले की चर्चा की थी, अगर ए बी माइनस बी ए का होल डैश है तो वो हो जाता है ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, ये आपकी हमने फार्मूले लिख दिए हैं, तो इसका सीधा सिंपल सा हो जाएगा कि ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, अब इनके हम होल डैश खोलेंगे तो ये बन जाएगा बी डैश ए डैश, ये बन जाएगा ए डैश बी डैश। समझ गया कि नहीं, किस प्रकार से, यहाँ के फार्मूले से। उसके बाद अब बी डैश किसके बराबर, बी के, ए डैश किसके बराबर, ए के, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए माइनस ए बी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिए गए हैं ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर है। तो आप देखिए जो आया है क्या बराबर मिल रहा है, क्या बराबर नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है तो माइनस अगर हम कॉमन करेंगे तो बनेगा ए बी माइनस बी ए। अब आप देख सकते हैं कि बराबर मिल रहा। अगर आप इसको मानना चाहें तो मान सकते हैं कि पी है, क्या मान ले, पी है, माना, यहाँ पर हमने लिख देते हैं माना। ठीक है, तो आप देखेंगे तो किसके बराबर निकल के आया, माइनस पी के बराबर निकल के आया। तो इसका मतलब ये है कि एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स दी गई है, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन 4 विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प आपका सही है। शुरू करते हैं। हमें दिया गया है ए प्लस ए डैश बराबर आई। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ए की वैल्यू में क्या दी गई है, कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा
और ये हो जाएगा कास अल्फा, उसके बाद प्लस डैश डैश निकालना है, यानी कि इसका क्या निकाल देना है, ट्रांसपोज निकाल देना है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कास अल्फा। बराबर में हमें दिया गया तत्समक ऑब्व्यू आई, 2 पंक्ति 2 कॉलम वाला चल रहा है तो ऑब्व्यू भी 2 पंक्ति 2 कॉलम वाला होगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। कास अल्फा को कास अल्फा के साथ हो जाएगा 2 कास अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कट जाएगा 0 आएगा, कास अल्फा हो जाएगा 2 कास अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब ये दोनों 2/2 वाले हैं, दोनों के दोनों 2/2 ऑब्व्यू के हैं, तो ये दोनों आपस में इसके अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2 कास अल्फा बराबर 1, तो हो जाएगा कास अल्फा बराबर 1/2, तो कास अल्फा बराबर, कास के पद में कितने का मान है, कास 60 का मान, कितने का 60 का, 60 को अगर पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो पाई/3 आएगा, तो कास से कास कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा पाई/3, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देखना चाहें तो भी वही आएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हुआ हो, कोई समस्या हुआ हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज की क्लास में पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।